अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 की बेसिक चीजों को पढ़ा था कि इक्लोन फॉर्म क्या है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या है, रैंक क्या है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम एक्सरसाइज 2.5, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इक्लोन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। हमने रॉ ऑपरेशंस को भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और हमने इक्लोन फॉर्म को भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो बहुत जरूरी है कि आपको प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू आपने किया वो हो, क्योंकि अगर आपको बेसिक टर्म्स या बेसिक चीजें नहीं आती होंगी तो आपको ये सवाल समझ में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। खैर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाना है। इक्लोन फॉर्म क्या था कि आपकी लीडिंग वैल्यू जो रॉ की होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, और उसकी नीचे वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये इक्लोन फॉर्म की कंडीशंस थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया इसके अंदर, मैं आपको बता। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, रॉ 1 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। अब ये मैंने क्यों किया और उसके क्या तरीके हैं इसको समझने के सवाल को। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, मैट्रिक्स, उसमें आपने ये देखना है कि कोई रॉ ऐसी है जिसकी लीडिंग वैल्यू 1 है या -1 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड रॉ जो है वो -1 से लीडिंग वैल्यू है। लीडिंग वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होती है मैट्रिक्स की, वो मतलब उस रॉ की। तो -1 यहाँ पर इसकी लीडिंग वैल्यू है थर्ड रॉ की। तो हमने क्या किए कि सबसे पहले तो -1 को हम टॉप पे ले आए। हमने इंटरचेंज कर दिया रॉ 1 और रॉ 3 को। ठीक है, रॉ 1 और रॉ 3 को इंटरचेंज कर दिया। उसको लिखने का तरीका ये है, मैं लास्ट एग्जांपल्स भी दिखा चुका हूँ, और हमने रॉ ऑपरेशन पढ़ा है, उसमें लिख के बताया गया इस तरीके से। R1 3 का मीन 1 और 3 को इंटरचेंज किया हमने। सबसे पहले सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि सबसे पहली रॉ में 1 आ जाए लीडिंग वैल्यू। -1 आ चुका है, 1 नहीं आया, तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने रॉ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब -1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो -1 1 हो गया, -5 +5 हो गया, -3 +3 हो गया। तो सब पॉजिटिव हो गए, और बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं पहली रॉ में जो पहली वैल्यू है 1 हो और वो पॉजिटिव हो। तो ये दो मैंने पॉइंट्स तो पूरे कर लिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू जो हो वो 1 हो, लीडिंग वैल्यू, और वो पॉजिटिव हो। तो हमने 1 करने के लिए पहले इसको इंटरचेंज किया 1 और 3 से, और फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट आपका ये होता है, जो लीडिंग वैल्यू 1 है उसके नीचे वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब इनको अब 0 मुझे बनाना है। जब तक फर्स्ट रॉ के ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होते हम सेकंड रॉ पे नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या, मतलब फर्स्ट रॉ में पहली वैल्यू आपकी 1 आ चुकी लीडिंग, अब उसके नीचे की 0 करनी है, फिर हम नेक्स्ट रॉ को देखेंगे उसकी लीडिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी हम सेकंड रॉ पे डायरेक्ट जंप ऑन नहीं करेंगे, पहले हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट रॉ की सारी प्रॉपर्टीज। हमने फर्स्ट वैल्यू लीडिंग वैल्यू 1 हो चुकी है हमारी, दैट्स इट। अब हमें नीचे की दो वैल्यूज को 0 करना है। कैसे करेंगे, देखते हैं। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ लिखा है कि रॉ 1 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से। मल्टीप्लाई रॉ 1/3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3, 5 3 15, और 3 3 9। ठीक है, और प्लस करते हैं रॉ 2 के अंदर। तो जो पहले रॉ लिखी जाती है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं 3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ रॉ 1 से, तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा इस सवाल के अंदर आपको, या आपने रफली करके देना होता है 3 15 9। और शो नहीं भी करवाने की मसला, आप ऐसा नहीं कि शो करवाना हो रफ वर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 3 को मल्टीप्लाई करा रॉ 1 से, यहाँ लिख दिया 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, अब जो वैल्यूज आई है रॉ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को, उसको ऐड कराना है रॉ 2 के अंदर। तो ये +3 जब इस 3 से प्लस होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 + 3 0 हो गया। 15 जब 5 से ऐड हुआ 20 हो गया, और 9 जब 6 से ऐड हुआ तो 15 हो गया। तो जो आप पहले रॉ लिखते हैं उस पे अफेक्ट होता है, जैसे R2 लिखा हुआ है। R1 पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। जो उसका 3 से मल्टीप्लाई करा है वो आपको रफली साइड में करना होगा, और उसको फिर ऐड ऑन करना होगा रॉ 2 के अंदर। ठीक है, तो पहला तो ये कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे 5 को 0 करना है, ये वाले। तो सेम चीज करूंगा। +5 था, देखिए यहां पर था +5। इसको खत्म करने के लिए मुझे -5 चाहिए। तो मैंने रॉ 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया। जब -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5, -25, और -15, ये तीन वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब इन तीन वैल्यूज को मुझे ऐड करना है थर्ड रॉ में, क्योंकि थर्ड रॉ 0। तो -5 +5 0, 9 माइनस, ओ सॉरी ना, हाँ 9 -25 -16, एंड 3 माइनस -15, तो -12।
तो ये आ गई रॉ 3। तो पहली रॉ की मैंने कंडीशंस पूरी कर दी कि आपकी लीडिंग वैल्यू 1 है और नीचे इसके 0 है। अब मैं जाऊंगा सेकंड रॉ के ऊपर। सेकंड रॉ पे लीडिंग वैल्यू अभी जो मौजूद है वो है 20। अब इस 20 को मुझे किसी तरीके से खत्म करके 1 बनाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। अब इसको मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइड करा दिया पूरी रो को 1/20 से। जब 1/20 आया, 20 से 20 कट गया, 1 बच गया। ये हो गया 15/20। इसकी कटिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ 15 है। इसके नीचे 20 आएगा तो कटिंग हो जाएगी। 15 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 3/4 आएगा। 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, तो ये स्टेप तो हो गया, मैंने लीडिंग वैल्यू को 1 तो बना दिया। अब मेरा टारगेट क्या है, ये लीडिंग वैल्यू है सेकंड रॉ की। अब मेरा टारगेट है इस 16 को यहां से खत्म करके 0 बनाना। इसको 0 बनाना नेक्स्ट टारगेट है। तो अब मैंने क्या किया, माइनस का 16 था तो पॉजिटिव 16 को रॉ 2 में ऐड कराएंगे। यहाँ रॉ 1 गलत लिखा हुआ है, यहाँ रॉ 2 आएगा। रॉ 2 में हम ऐड कराएंगे 16 को। रॉ 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी 16 जो है वो मल्टीप्लाई होगा रॉ 2 के अंदर और ऐड हो जाएगा रॉ 3 के अंदर। यहाँ मिस्टेक हुई है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो है ये है रॉ 3, मिस्टेक है, और ये है रॉ 2। हम रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से, तो 16 0 0, 16 1 16। और जब मैं 16 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 3/4 से, तो ये कटिंग हो जाएगी। 4 1 4, 4 4 16, 4 3 12। तो आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 12। तो आ गया 0 16 एंड 12। तो फिर क्या करना है, इसको रॉ 3 से ऐड करना है। तो 0 + 0 0, सही है। सॉरी, इससे हाँ, इसी तरीके से 16 -16 + 16 0 हो गया। और ये हमारे पास हो गया प्लस का 12 और माइनस का 12, तो ये भी 0। तो लास्ट वाली रो पूरी 0 हो गई हमारी कट ऑन होके। ठीक है, तो बहुत जरूरी थे स्टेप समझने। तो ये एट द एंड हमारा सवाल हो गया डन। हम कहेंगे इट इज अ इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इक्लोन फॉर्म मुझे ये कहती है कि लीडिंग वैल्यू 1 हो और उसके नीचे 0 हो। लीडिंग वैल्यू 1 हो, उसके नीचे 0 हो। थर्ड रो में तो कोई वैल्यू है नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन 1 का। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो पहले से ही लीडिंग वैल्यू 1 है, तो हमें इसको करने की जरूरत ज्यादा होगी नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये पहले से 1 है तो मुझे अब अगला टारगेट है इसको 0 करना। तो मैंने रॉ 1 को मल्टीप्लाई कराया -2 से। तो जब -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा रॉ 1 को, तो -2 -4 +2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब -2 और ये +2 करूंगा तो 0 हो गया। -4 + 4 0 एंड 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, अब मुझे 3 को 0 करना है। 3 पॉजिटिव 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने इसको -3 से मल्टीप्लाई कराया रॉ 1 को, तो हो जाएगा -3 -6 और +3। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, इसी तरह ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, और 2 + 3 हो गया मेरे पास 5। तो ये बन गई मेरी सिचुएशन। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, रॉ 1 का तो मैंने सारा सिचुएशन कर दी। लीडिंग वैल्यू 1 भी हो गई, नीचे 0 भी हो गए। रॉ 2 पे आता तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ये लीडिंग वैल्यू है रॉ 2 की, तो इसको 1 करना है तो हम डिवाइड करा देंगे इसको। 1/3 से डिवाइड कराया है, 1 हो गया। अब जब 1 हो चुका है तो अब मुझे 1 के नीचे 0 चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं है, 5 है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने -5 को मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 2 से। ये रॉ 2 है, सही है। -5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा रॉ 2 से, तो 5 0 0, 5 0 0, -5 से, तो -5 आ गया। -5 × 1 तो माइनस का 5। अब ये जब ऐड होगा रॉ 3 में, जैसे कि 0 + 0 0, 0 + 0 0, और प्लस का 5 और माइनस का 5, तो 0। तो इसके अंदर भी लास्ट की तीनों वैल्यूज जो रॉस की वो 0 हो गई, तो लास्ट रो प्रॉपरली आपकी 0 हो गई। आपने कंडीशन पूरी कर दी जो उसको चाहिए थी। ये लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे 0, ये लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे 0। जब तक आप एक रॉ का काम कंप्लीट नहीं कर लेते, आप नेक्स्ट रॉ पे मूव ऑन नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हम इसको इट इज इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 3 पार्ट्स है बुक के अंदर। अच्छा,
सबसे पहले तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो कोई लीडिंग वैल्यू 1 है ही नहीं। आप रॉस वाइज देखें तो कोई भी लीडिंग वैल्यू आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आपने खुद बनानी होंगी इसको। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/3 से डिवाइड कर देंगे रॉ वन को, क्योंकि रॉ वन की जो फर्स्ट वैल्यू है 3 है, इसको 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया 1/3 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 1, ये हो गया -4/3, ये 0, ये 9/3 किया तो 3 आ गया। ठीक है, 1 बना दिया। अब नेक्स्ट टारगेट होता है 1 के नीचे की वैल्यू को 0 करना। तो -2 को मल्टीप्लाई कराया रॉ 1 से और प्लस कर दिया रॉ 2 में, तो -2 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ गया 0। ये आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 20/3 आएगा, क्योंकि -2 आप मल्टीप्लाई कराएंगे -4/3 से, तो ये बन जाएगा -8/3, और -8/3 को आप ऐड कर देंगे नीचे, तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 20/3। तो 0 -1 ही रहा, माइनस का 6 तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमने एक स्टेप कर लिया। अब अगली वैल्यू 10 को 0 करना, तो अब मैं -10 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, -10 को मल्टीप्लाई कराया रॉ 1 से और उसको ऐड कर दिया रॉ 3 में। ये स्टेप हमने पीछे 2 सवालों में देख लिए। तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 40/3 -2 एंड -34। तो पीछे मैंने आपको स्टेप बता दिए, तो बार बार आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। तो अब पहली रॉ का काम कंप्लीट हो गया, आपने लीडिंग वैल्यू 1 कर दी और नीचे 0 कर दिया। अब आप नेक्स्ट रॉ पे जाएंगे, नेक्स्ट रॉ पे लिखा हुआ है जो लीडिंग वैल्यू वो है 20/3, इसको 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखें। तो मैं क्या करूंगा, रॉ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/20 से, 3/20 से, 20/3 है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/20 से, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1। ठीक है, और पूरी रॉ मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो हो गया 1, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3/20, और -6 जब प्लस हुआ और मल्टीप्लाई हुआ 3/20 से, तो आ गया -9/10। ठीक है, सारा कैलकुलेटर में आप लोग आराम से कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई मुश्किल चीज। ठीक है, तो ये 1 हो गया, क्योंकि इसकी लीडिंग वैल्यू हमारे पास थी 20/3, हमने मल्टीप्लाई कराया 3/20 से, तो इसको 1 कर लिया, 3 से 3 और 20 से 20 कट गया। अब इसके नीचे जो वैल्यू इसको 0 करना है। अब क्या करेंगे, अब मैंने लिखा है मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ रॉ 2 को 40/3 से, सही है, और माइनस करा रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता, रॉ 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें करेक्ट है। तो मैं कहूँ -40/2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं रॉ 2 से, क्योंकि अभी आप रॉ 2 पे काम कर रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई भी रॉ 2 से कराएंगे, ये बात याद रखें। जैसे कि ऊपर हम देखें रॉ 1 पे काम कर रहे थे और रॉ 1 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, फिर ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इस तरह यहाँ पे अब रॉ 2 को हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -40/3 से, और उसको प्लस करा देंगे रॉ 3 से। जब रॉ 3 से प्लस कराया तो यहाँ पर आ गया 0, ये भी हो गया, ये ऑलरेडी 0 था सॉरी, यहाँ आ गया 0 क्योंकि कट कट डाउन हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ आ गया -22। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं ये है हमारी लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे 0, ये लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे भी 0। अब थर्ड रॉ पे जाएंगे, देखिए दोनों रॉस के काम कंप्लीट हो गए, अब आप थर्ड रॉ पे जाएंगे। थर्ड रॉ पे लिखा हुआ -22। ठीक है, माइनस का 22 लिखा है, मतलब इसको मुझे 1 करना है, तो मैंने -1/22 से मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 3 को। जब मैंने -1/22 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 21 और माइनस का 21 कट गया, 22 सॉरी, माइनस के 22 और माइनस का 22 आपस में कट डाउन हो गया और नेगेटिव साइन भी कट गई, तो एट द एंड आ गया हमारे पास 1। और ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट थे बुक के अंदर। बुक के अंदर आई थिंक एक क्वेश्चन के अंदर शायद इसके अंदर इसको भी 0, आई थिंक इसका आंसर बुक के पीछे यहाँ भी 0 है, जहां तक मुझे याद पड़ा है। वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, क्योंकि सवाल हमारा रिड्यूस इक्लोन फॉर्म नहीं, इक्लोन फॉर्म है, तो हमारा यही एट द एंड करेक्ट आंसर होगा, और हम इसको इट इज इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। अब हम रिड्यूस इक्लोन फॉर्म को यूज करते हुए, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म हमें बनाना है रॉ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या था कि जो भी लीडिंग वैल्यू है उसकी बाकी वैल्यूज रॉ कॉलम की वो 0 होनी चाहिए, ये इसकी फॉर्म थी।
तो सबसे पहले हमने 3 को डिवाइड, क्योंकि रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ही होती है, क्योंकि इक्लोन फॉर्म की प्रॉपर्टी होगी तो ही रिड्यूस बनेगा, वरना वो नहीं बन सकता। तो पहले तो वही स्टेप्स जो पीछे करते हुए आ रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा क्विकली गो थ्रू करूंगा। यहाँ पर कोई भी लीडिंग वैल्यू 1 नहीं है, तो मैंने पहले डिवाइड कर दिया 1/3 से पूरी रॉ 1 को, तो वो 1 हो गया। फिर देखें यहाँ पर, जब 1 आपने बना दिया तो नीचे आपको किसको जीरो करना है, 4 को। यहाँ +4 है तो आपने -4 को मल्टीप्लाई कराया रॉ 1 से और प्लस करा दिया रॉ 2 से, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई सारी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 7। अब मुझे 7 है पॉजिटिव है, ये 7 है पॉजिटिव है, मुझे इसको जीरो करना है, तो मैं -7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा रॉ 1 को, और फिर मैंने प्लस करा दिया रॉ 3 के अंदर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो पहली रो का काम तो मैंने कर दिया। अब सेकंड रो में जो लीडिंग वैल्यू है वो ये है -17/3, इसको मुझे 1 करना है, तो मैंने -3/17 को मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 2 के साथ, तो 3 से 3 कट गया, 17 से 17 कट गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो 1 आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व किया तो 1/17 आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है, नेक्स्ट टारगेट है इसको जीरो करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस का 17/3 था, मैंने पॉजिटिव का 17/3 मल्टीप्लाई कराया रॉ 2 के अंदर, और उसको ऐड कर दिया रॉ 3 के अंदर। जब रॉ 3 के अंदर ऐड किया तो ये जीरो हो गया। तो ये आपकी लीडिंग वैल्यू, ये दो जीरो, ये आपकी लीडिंग वैल्यू, ये नीचे जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप देखें गौर से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, लास्ट जो हमारी रॉ है 10/3, इसको 1 करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 3/10 से रॉ 3 को, तो 3 से 3 और 10 से 10 कट गया, तो आंसर आ गया 1। अब ये सवाल का जवाब नहीं है आपका, ठीक है, ये सवाल का जवाब नहीं है, इसमें एक स्टेप कम हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक स्टेप मिसिंग है, क्योंकि ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म हमें इसे बनाना है। तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या कहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि जैसे कि लीडिंग वैल्यू के नीचे जो कॉलम की वैल्यूज है वो जीरो है, ठीक है भाई, इसके नीचे ये जो है लीडिंग वैल्यू है, इसकी कॉलम की वैल्यू नीचे वाली तो जीरो है, लेकिन ऊपर वाली जीरो नहीं है, तो ऊपर वाली वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा हमें। ऊपर वाली वैल्यू को जीरो करेंगे तभी हमारा एट द एंड करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक स्टेप यहाँ पर मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे 5/3 को, 5/3 है तो नेगेटिव, मुझे 5/3 चाहिए ताकि ये जीरो हो जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, गौर से देखें। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये एट द एंड आंसर नहीं है इसका, इसके लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, वो है बाय रॉ 1 प्लस -5/3 रॉ 2। ये क्या कह रहा है, -5/3 को मल्टीप्लाई करो रॉ 2 से, ये है रॉ 2, तो -5/3 मल्टीप्लाई बाय जीरो, पहले वाली तो जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा -5/3। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास ये आ जाएगा -5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/17, तो ये हो जाएगा -5/51 हो जाएगा। ठीक है, ये हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, -5/51, ये तीन वैल्यूज आ गई। जब मैं -5/3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा रॉ 2 से, तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास आई हैं। अब इनको ऐड कराना है रॉ 1 में, तो जब जीरो ऐड होगा 1 में तो 1 ही रहेगा। मैं यहाँ मैट्रिक्स बनाना शुरू करता हूँ, जब जीरो ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। -5/3 जब ऐड होगा -5/3 से तो हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब अगली वैल्यू क्या है, 4/3, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 4/3 -5/51, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम वगैरह लेके, तो इसकी एट द एंड कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, मैं बाकी वैल्यूज पहले लिख देता हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 51 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास हो जाएगा 204, 5 3 15, 153, तो ये हो जाएगा हमारे पास 189/153, तो ये एट द एंड आपका आंसर होगा। तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के अंदर बड़ा जरूरी है
कि जो भी लीडिंग वैल्यू उसकी बाकी वैल्यू जीरो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। इक्लोन फॉर्म के अंदर ये था जो लीडिंग वैल्यू होगी उसके नीचे वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ऊपर वाली जीरो हो या ना हो। जैसे कि ये ऊपर वाली जीरो हमने बनाई है, अगर यहाँ अगर ये इक्लोन फॉर्म होता तो हम यही आंसर होता। ऊपर वाली वैल्यूज नहीं देखते, हम नीचे वाली वैल्यूज को ही सिर्फ देखते हैं इक्लोन फॉर्म में। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में पूरे कॉलम को देखते हैं कि सारी वैल्यू जीरो है कि नहीं। ठीक है जी, आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर लीडिंग वैल्यू जीरो है, तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया रॉ वन और रॉ थ्री को, ठीक है। और फिर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया रॉ वन को ताकि वन हो जाए। अब वन के नीचे टू लिखा हुआ है, इसको जीरो करना है। ये तो ऑलरेडी जीरो है, प्लस का टू है तो माइनस का टू मुझे चाहिए होगा। तो माइनस के टू को मल्टीप्लाई कराया रॉ वन से और मैंने प्लस करता है रॉ टू से, तो हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है, बाकी वैल्यू तो भी चेंज आई है तो उतना कोई मुश्किल नहीं है। तो पहला हमारा पहली रो तो कंप्लीट हो गई, लीडिंग वैल्यू वन हो गई, इसके नीचे जीरो। अब नेक्स्ट वैल्यू माइनस का सेवन, तो मुझे अब प्लस का सेवन चाहिए, ताकि मैं इसको सॉरी डिवाइड में सेवन चाहिए ताकि इसको वन बना सकूं, माइनस वन अपॉन। तो वन अपॉन माइनस सेवन को डिवाइड कराया तो ये हो गया वन, बाकी ये बन गया 5/-7। अब वन के नीचे हमारे पास थ्री है, इस थ्री को जीरो बनाना है मुझे। तो मैं रॉ टू को मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस थ्री से और उसको ऐड करा दूंगा रॉ थ्री के अंदर। तो एट दी एंड हमारे पास आ गया ये आंसर, नहीं सॉरी ये आंसर नहीं है, हमें रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाना है तो हमें इसे भी जीरो बनाना पड़ेगा और हमें इसे वन भी बनाना है अभी। तो अभी बाकी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया रॉ थ्री को सेवन से, क्योंकि सेवन 1/7 था, सेवन से मल्टीप्लाई किया तो सेवन से सेवन कट डाउन हो गया, वन आ गया। ठीक है, ये हमारी लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे जीरो, ये लीडिंग वैल्यू इसके नीचे जीरो, ये लीडिंग वैल्यू इसके नीचे कुछ भी नहीं, कोई मसले की बात नहीं। अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें भी पूरा सवाल नहीं हुआ हुआ, इसमें भी मिसिंग है, तो इसको भी पूरा हमें करना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या करना है हमें, बेसिकली वन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3/2, इसको जीरो बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको कहते हैं कि रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पीछे हमने स्टेप किए थे, रॉ वन प्लस 3/2 पॉजिटिव है, तो -3/2 मल्टीप्लाई बाय रॉ टू। मतलब रॉ टू को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -3/2 से और ऐड करा दूंगा रॉ वन में। ठीक है, तो पहले -3/2 को रॉ टू से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बनेगा, जीरो। ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस 5 से 15, 15/14। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, तीन वैल्यूज आ गई जब मैं रॉ टू से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ -3/। अब इसको ऐड कराना है रॉ वन में, जब ऐड कराऊंगा तो क्या सिचुएशन होगी ये देख लेते हैं। अच्छा जी, जीरो प्लस वन जीरो, ये जीरो हो जाएगा। जब इसको मैंने ऐड कराया तो यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, -1/2 प्लस 15/17। तो ये बन जाएगा 17 माइनस का प्लस 30/34। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/34। ये आप कैलकुलेटर में कर लेंगे तो बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, मैं भी इसमें करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एक और स्टेप डन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब मुझे इसके वन के ऊपर वाले जीरो करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, रॉ थ्री को -5/-7 है, तो मैं करूंगा 5/7 को मल्टीप्लाई करा दो रॉ थ्री से और उसको ऐड करा दो रॉ टू में। तो रॉ थ्री से 5/7 मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, ये भी जीरो और ये 5/7 आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज आ जाएंगे जब रॉ थ्री से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब जब मैं इसको ऐड कराऊंगा रॉ टू के अंदर तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -5/7 है, ऊपर जाके +5/7 होगा तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया। तो ये हमारा हो गया ये डन। अब ये एक वैल्यू रह गई, क्या वैल्यू है, 13/14 प्लस का है तो इसको मैं माइनस करवा दूंगा। तो मैंने लिखा भाई रॉ वन में ऐड करना है, तो -13/34 को आप मल्टीप्लाई कराते हैं रॉ थ्री से
और उसको ऐड करा दे रॉ 2 में। जब -13/34 मल्टीप्लाई होगा रॉ 3 से तो वैल्यूज आएंगी मेरे पास 0 0 और -13/34। और जब मैं इन तीन वैल्यूज को ऐड कराऊंगा तो 0+1 0 0 0 + 0 0 और -13/34 -34, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो एट दी एंड मेरे पास जो आंसर आएगा 1 0 0 0 1 0, ये भी 0 0 एंड 1। तो ये मेरा एट दी एंड करेक्ट आंसर है और इसको मैं कहूंगा इट इज अ रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके अंदर ये चीज सिखाना आपको कि जो भी लीडिंग वैल्यू होगी उसकी कॉलम के ऊपर हो या नीचे वैल्यू हो सबको जीरो करना जरूरी है। कुछ स्टेप मिसिंग थे तो मैंने आपको करके दिखा दिए। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं हम। लास्ट पार्ट है 4 बाय ये बना हुआ है बेसिकली हमारे पास 3/4 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले से ही 1 यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई कराया, नीचे मुझे 0 करना है इन दोनों को, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई कराया रॉ 1 को और उसको प्लस कर दिया रॉ 2 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 0 0 -1 -1। अब तो इतने सवाल कर लिया आप लोगों को, ये स्टेप समझ आ गए होंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई 1 को, क्योंकि यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो मैंने लिखा 1 को मल्टीप्लाई करा रॉ 1 से और उसको ऐड करा रहा हूँ रॉ 3 में। तो 1 -1 + 1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 और -4। तो पहला आपका रॉ कंप्लीट हो गई, 1 आ गया और नीचे 0 आ गए। अब सेकंड में आपके पास यहाँ पर लीडिंग वैल्यू -1 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया रॉ 2 को, तो ये पॉजिटिव हो गई। अब इसके नीचे 2 है, इसको मुझे 0 करना है, तो मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा -2 से और प्लस करा दिया रॉ 3 से। तो एट दी एंड हमारे पास नीचे भी 0 आ गया। अब इसकी लीडिंग वैल्यू की भी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब थर्ड पे जो हमारे पास है -6 है, इसको किसी तरीके से हमें 1 बनाना है तो मैं डिवाइड करा दूंगा उसको -6 से। पहले इसको क्या किया गया, अच्छा जी पहले एक स्टेप एक मैं बता देता हूँ क्या किया गया, मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या किया, ये तो हो गई सिचुएशन। अब इन्होंने क्या किया, रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराया -1 से रॉ 1 में ऐड करा दे, क्योंकि इसको 0 करना जरूरी था। ये लीडिंग वैल्यू थी, इसके नीचे 0 आ चुका है, ये 0 नहीं हुआ था। तो इसीलिए हमने रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराया -1 से और फिर प्लस करा दिया रॉ 1 में, तो ये 0 है। क्योंकि रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है तो उसकी कॉलम की बाकी वैल्यू 0 करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम जाएंगे -6 को सॉल्व करने। तो -6 के लिए मैंने डिवाइड करा दिया -6 से, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, ये भी लीडिंग वैल्यू आ गई। अब इसकी ऊपर वाली वैल्यू को 0 करना जरूरी है क्योंकि रिड्यूस इक्वलन फॉर्म है, इसीलिए। अगर ये इक्वलन फॉर्म होता तो यही इसका आंसर होता। तो पहले -1 से मल्टीप्लाई कराया रॉ 3 को और फिर ऐड करा दिया रॉ 2 में, तो हमारे पास सेकंड ये भी 0 हो गया। तो मैं पीछे 4-5 सवाल करा के आ चुका हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैं बार बार थोड़ा जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, चीजों को बता रहा हूँ। ये 0 हो गया। अब माइनस का 2 है तो इसका मतलब प्लस का 2 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस का 2 को मल्टीप्लाई कराया रॉ 3 से और ऐड करा दिया रॉ 1 के अंदर, नॉट 2, यहाँ गलत लिखा हुआ है, रॉ 1 के अंदर ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एट दी एंड आंसर आ गया और इसको हम कहेंगे इट इज अ रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है और है भी बहुत आसान, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।